क्या सच में पृथ्वी अदृश्य हो गई थी? अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब देवताओं ने सृष्टि की ओर देखा और उन्हें पृथ्वी दिखाई ही नहीं दी। न कोई प्रलय था, न कोई विस्फोट। फिर भी पृथ्वी उनकी दृष्टि से ओझल हो गई थी। दिशाएं मौन थीं और समय भी मानो उत्तर देने से इनकार कर रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी स्वयं अपनी दिशा से भटक गई थी। यह किसी साधारण संकट की शुरुआत नहीं थी, बल्कि सृष्टि के संतुलन के डगमगाने का संकेत था। और तभी एक निर्णय लिया गया, ऐसा निर्णय जिसके लिए साधारण रूप पर्याप्त नहीं था। आज हम वराह अवतार की उसी अद्भुत कहानी को जानते हैं। उसके बारे में इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। सो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यह एक बहुत ही खास वीडियो है। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ में बहुत अच्छी चीज़ें, रोचक चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह वह समय था जब पृथ्वी चल तो रही थी, पर भीतर ही भीतर कुछ असंतुलित हो चुका था। दिन और रात अपने क्रम में थे, पर एक पृथ्वी का भार असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी केवल मिट्टी और जल का गोला नहीं था, वह चेतन थी, संतुलन से जुड़ी हुई थी। और अब वही संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा था। देवताओं ने सबसे पहले इस परिवर्तन को अनुभव किया। यज्ञों की अग्नि स्थिर न रही और ना ही रह पाई। मंत्रों की ध्वनि में भी एक विचलन था। इसी समय एक नाम बार बार उभरने लगा, हिरण्याक्ष। एक ऐसा असुर जिसके केवल शांति नहीं बल्कि धैर्य और योजना को अपना शस्त्र बनाया था। हिरण्याक्ष का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, वह सृष्टि की नींव को ही चुनौती देना चाहता था, उस आधार को जिस आधार पर सब कुछ टिका था। फिर एक ऐसा क्षण आया जब पृथ्वी की गति अचानक थम गई। ना वह गिर रही थी, ना वह उठ रही थी, बस जैसे किसी ने उसे समय से अलग कर दिया हो। देवताओं ने देखा, पृथ्वी अब सृष्टि से यानी कि दृष्टि से ओझल हो रही है। वह नष्ट हो रही है, पर दिखाई भी नहीं दे रही थी। यह केवल अभारा नहीं था, बल्कि पृथ्वी को एक ऐसी अवस्था में ले जाया गया था जहाँ सामान्य दृष्टि और दिशा कम नहीं करती है। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं ने एक साथ विचार किया। यह संकट किसी एक अस्त्र या फिर युक्ति से हल होने वाला नहीं था। सभी की दृष्टि अंततः विष्णु की ओर गई, क्योंकि यह संकट पालन और संतुलन दोनों से जुड़ा था। विष्णु ने कोई त्वरित उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले सृष्टि की स्थिति को गहराई से अनुभव किया। समस्या केवल पृथ्वी को वापस लाने की नहीं थी, समस्या तो यह थी कि उसे उस अवस्था से निकालना था जहाँ नियम काम नहीं करते। तभी विष्णु ने वह मार्ग चुना जो सबसे कठिन था। उन्हें स्वयं प्रकृति का स्वरूप धारण करना पड़ा था। यह अवतार न देवताओं के लिए था, न मनुष्य के लिए था, यह सृष्टि के आधार को बचाने के लिए था। और यहीं से आरंभ होती है वह कथा जहाँ पृथ्वी अदृश्य थी और वराह अवतार कभी प्रकट भी नहीं हुआ था। जिस स्थान पर पृथ्वी को छिपाया गया था वह साधारण समुद्र नहीं था, वह सृष्टि के आरंभिक जलों से जुड़ा हुआ था, एक गहन स्थान था। हिरणाक्ष इस स्थान को जानता था। वह जानता था कि जहाँ नियम ढीले पड़ते हैं वहीं संतुलन सबसे कमज़ोर हो जाता है। पृथ्वी वहाँ जकड़ी हुई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अवस्था में थी जहाँ वह स्वयं भी अपनी दिशा भूल चुकी थी। धरती का भार अब केवल भौतिक नहीं था, उस पर असंतुलन का भार था जो समय को भी प्रभावित कर रहा था। वैकुंठ में विष्णु का निर्णय अब स्पष्ट हो चुका था। उन्हें ऐसे रूप में जाना था जो जजल, भार और संघर्ष तीनों सह सके। यह रूप कोई प्रतीक नहीं, यह प्रकृति के नियमों से ही निकला हुआ एक वास्तविक स्वरूप था। वराह एक ऐसा स्वरूप जो पृथ्वी के भार को समझता था, क्योंकि वह स्वयं भूमि से जुड़ा था। वह अवतार गर्जना से नहीं बल्कि गहन स्थिति से के साथ प्रकट हुआ। वराह ने सबसे पहले युद्ध नहीं चुना, उन्होंने पृथ्वी की स्थिति को समझना आवश्यक था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते, जल भारी होता गया और दिशाएं अपना अर्थ खोने लगीं। यहाँ न ऊपर था न नीचे, केवल अस्तित्व था और उसका दबाव। इसी अराजकता में वराह ने पृथ्वी को अनुभव किया। दृष्टि से पहले अनुभूति ने मार्ग दिखाया। पृथ्वी भयभीत नहीं थी, वह थकी हुई थी अपने भार से, अपने उत्तरदायित्व से। लेकिन
इसी क्षण हिरणाक्ष ने वरा की उपस्थिति को पहचान लिया। संतुलन को बचाने वाला अब उसके सामने था। यह केवल दो शक्तियों का सामना नहीं था, यह तय करने वाला क्षण था कि पृथ्वी दिखाई देगी या सदा के लिए अदृश्य रहेगी। हिरणाक्ष ने वरा को देखकर तुरंत आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह पहले यह चाहता था, उसको समझना चाहता था कि यह रूप किस सीमा तक जा सकती है। वरा भी मौन थे। उनकी स्थिति ही उनका उत्तर थी, न चुनौती न भय। हिरणाक्ष ने उपहास किया, उसके लिए यह एक और देव प्रयोग मात्र था। वरा ने कोई वचन नहीं दिया, उन्होंने अपने अस्तित्व से ही उत्तर देना सुना। पहला आघात हुआ और जल पीछे। युद्ध ऊपर की दुनिया के लिए नहीं था, यह उन गहराइयों में लड़ा जा रहा था जहाँ कोई साक्षी नहीं था। हिरणाक्ष की शक्ति अपरिमित थी, पर उसकी गति में उतावलापन था। वरा की शक्ति स्थिर थी, हर प्रहार में बाहर था, जैसे पृथ्वी स्वयं उसके साथ हुई हो। समय वहाँ धीमा पड़ने लगा। संघर्ष केवल बल का नहीं, धैर्य का। हर आघात के साथ पृथ्वी की स्थिति भी बदल रही थी। वह धीरे धीरे अपनी पहचान वापस ला रही थी। हिरणाक्ष यह परिवर्तन महसूस किया। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध अब केवल उसका नहीं रहा। उसने अपनी शक्ति एकत्र की और अब वह परिणाम को टालना नहीं चाहता था। वरा ने भी तैयारी कर ली। वो क्रोध में केवल निश्चय संगीत था। वह क्षण था जहाँ निर्णय लिया जाना था, संतुलन रहेगा या फिर अराजकता स्थायी बनी रहेगी। वरा आगे बढ़े, केवल युद्ध के लिए नहीं, पृथ्वी को दृश्य में लौटाने के लिए। वरा के आगे बढ़ते ही जल का स्वभाव बदलने लगा। जहाँ अब तक अवस्था थी, वहाँ अब एक दिशा उभरने लगी। हिरणाक्ष ने अंतिम बार आक्रमण किया। यह प्रहार केवल क्रोध का नहीं, अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास था। वरा ने उस प्रहार को रोका। यह रोक बल से नहीं, संतुलन से हुई। उसी क्षण हिरणाक्ष की शक्ति बिखरने लगी, क्योंकि असंतुलन अधिक देर तक टिक नहीं सकता। वरा का प्रहार निर्णायक था, उसमें आक्रामकता नहीं, कर्तव्य की पूर्णता थी। हिरणाक्ष का पतन अचानक नहीं हुआ, वह धीरे धीरे उसी गहराई में विलीन हो गया जिसे उसने स्वयं चुना था। युद्ध समाप्त हो गया था, पर कार्य भी शेष था। वरा पृथ्वी के समीप पहुँचे और अब वह अदृश्य नहीं थी, केवल दिशाहीन थी। वरा ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। उन्होंने पहले उसके भार को समझा। पृथ्वी को उठाना एक क्रिया नहीं थी, यह भरोसे का क्षण था। सृष्टि और उसके रक्षक के बीच धीरे धीरे पृथ्वी ने दिशा को स्वीकार किया और वह फिर से अपने स्थान को पहचानने लगी। वरा ने पृथ्वी को ऊपर की ओर मार्ग दिखाया। जैसे जैसे पृथ्वी ऊपर बढ़ी, दिशाएं, समय और गति पुनः स्पष्ट होने लगी। पृथ्वी अब लौट रही थी। यह लौटना केवल दिखाई देने का नहीं था, यह संतुलन की वापसी थी। पृथ्वी जब अपने स्थान के समीप पहुंची तो फिर वह पहले जैसे नहीं थी। वरा ने पृथ्वी को उसके निर्धारित स्थान पर स्थिर किया। जैसे ही पृथ्वी स्थिर हुई, सृष्टि के नियम फिर से स्पष्ट होने लगे। वरा वही ठहरे रहे, क्योंकि उनका कार्य केवल उठाना नहीं था, देखना भी था। यह अवतार केवल एक संकट के लिए नहीं था, यह स्मरण कराने के लिए था कि संतुलन की रक्षा मौन से भी हो सकती है। विष्णु का यह स्वरूप कोई स्मरण नहीं था, यानी कि कोई स्मारक नहीं बना, वह स्मृति बनकर सृष्टि में सम गया। पृथ्वी अब दिखाई दे रही थी, पर उसने यह नहीं भूला कि वह कभी अदृश्य भी हो सकती थी। यही कारण है कि धरती आज भी संतुलन खोजती है, कभी जल में, कभी भूमि में, कभी मौन में। वरा अवतार कर्म रहस्य युद्ध नहीं है, रहस्य यह है कि संतुलन कितनी सावधानी से बचाया गया। शास्त्र इस कथा को संकेतों कहते हैं, यानी कि संकेतों में कहते हैं, क्योंकि यह घटना देखने की नहीं, समझने की थी। जब भी पृथ्वी असंतुलित होती है, यह कथा स्वयं को दोहराने की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि वरा अवतार कोई बीता हुआ क्षण नहीं है। जब पृथ्वी अदृश्य हो जाए तो संतुलन उसे फिर से दृश्य में लौटा सकती है।
मित्रों, इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के खोने का रहस्य क्या था। आज की विलक्षण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कहानी ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।